ठीक है, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर शुरू करना था। इसके पहले का हम लोगों ने शुरू किया था क्या कैबिनेट कमिटीज। ठीक है, तब तक लाइट वोट चली गई थी, उसके बाद यहीं से शुरू करते हैं हम जहाँ डिसकंटिन्यू हुआ था। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जो कैबिनेट कमिटीज होती हैं उसके एडिशन में होता है। कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनको मतलब इशू या सब्जेक्ट के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, और ये जो कैबिनेट होती हैं उनकी बिहाफ पर डिसीजन ले सकती हैं। ठीक है, या मतलब ठीक है, और रिकमेंडेशन दे सकती हैं जहाँ पर भी ज़रूरत हो। ठीक है, जेम्स का सम ऑफ दीज, मतलब कुछ होती हैं जो एम्पावर्ड होती हैं डिसीजन लेने के लिए, इसलिए उनको कई बार आपने स्टीयरिंग कमिटी या एम्पावर्ड ग्रुप, एम्पावर्ड कमिटी ऐसे करके सुना होगा ना। तो उनका फंक्शन होता है कि वो डिसीजन भी ले सकती हैं, जो चीज़ डिस्कस करेंगे, जो फाइनल डिसीजन लेंगे वो बता देंगे, कन्वे कर देंगे। या कुछ होती हैं नॉर्मली जो होती हैं वो रिकमेंडेशन देती हैं। ठीक है, कि ये टॉपिक पे ये रिकमेंडेशन ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो कैबिनेट के ऊपर होता है कि वो इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें या ऐसे रखने कोई मतलब नहीं। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ जीएम्स हैज़ बिकम वायबल एंड इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग मिनिस्ट्रीज। ठीक है, क्योंकि ये एडहॉक होती हैं और इनको मतलब रिकमेंडेशन के लिए ही बनाया जाता है नॉर्मली। ठीक है, कुछ जो इमरजेंट इश्यूज होते हैं या क्रिटिकल प्रॉब्लम एरियाज होते हैं जो इमीडिएटली आए होते हैं उनके लिए। और इसमें वो मिनिस्ट्रीज मतलब जो मिनिस्ट्रीज जिनसे वो टॉपिक या सब्जेक्ट कंसर्न है उसके मिनिस्टर्स भी होते हैं। या मतलब उनको बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनाया जाता है। शॉर्ट टाइम मतलब कि वो एक पर्टिकुलर टाइप सब्जेक्ट के लिए बनाया गया और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और डिसबैंड कर दी, जैसे हमने अभी एडहॉक कमेटी देखा था कैबिनेट कमेटी के केस में। ठीक है, वैसे ही है ये। फिर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो 2005 से 2009 के बीच में था, इसने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे और रिकमेंडेशन दी थी इसके रिस्पेक्ट में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के। ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के केस में क्या कहा था? कमीशन ऑब्जर्व दैट constitution of large number of GUMs has resulted in many GUMs not being able to meet regularly to complete their work, thus leading to significant delay in many major issues। ठीक है, जीओएम का पर्पस क्या था कि जो भी इश्यूज हैं इनको इनको दिया जाए, डेलीगेट किया जाए और वो उस पर रिकमेंडेशन बनाए, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली मिल सकते हैं, मतलब टाइम टाइम पे मीटिंग कर सकते हैं और जो इशू है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि कई सारी ऐसे जीओएम बना दो। ठीक है, मतलब एक ही मिनिस्ट्री के अंदर में मतलब कई एक ही बंदा जो है वो कई सारे जीओएम का पार्ट है। ठीक है, तो वो सब में जाके उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब सब में पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी एफिशिएंसी अपने आप कम हो जाएगी ना। तो वही चीज़ इसमें जो मतलब सेकेंड रिफॉर्म कमीशन आया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेकेंड एआरसी आई थी, उसने ये चीज़ बताई। ठीक है, फिर क्या, कमीशन फेल्ट दैट द मोर सेलेक्टिव यूज ऑफ institution of GMs would perhaps lead to more effective coordination, particularly if they are empowered to arrive at a decision on behalf of cabinet with the limits with time limits that are prescribed for completing the work entrusted to them। ठीक है, तो कमीशन का कहना है कि जो जीओएम्स है वो किसी कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आने चाहिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, प्लस उनको एक टाइम लिमिट देना चाहिए कि इतने टाइम फ्रेम में आप इस टॉपिक को मतलब इस पे जो भी डिसीजन है वो लो। किसके बिहाफ पर? कैबिनेट के बिहाफ पर। क्यों? जो कैबिनेट है सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है अपने एग्जीक्यूटिव की, वो कैबिनेट है। ठीक है, सारे डिसीजन कैबिनेट लेती है कहने। ठीक है, वैसे पीएम समझ लो। ठीक है, तो कैबिनेट जब ये कमिटीज बनती हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट कमिटीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की यहाँ बात हो रही है, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही वो देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें उन पर उड़ल दो। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे दो और उनको टाइम फ्रेम दो कि इतने टाइम फ्रेम में आप हमको रिकमेंडेशन या जो भी इसका डिसीजन है वो बताएं। ठीक है, फिर क्या, कमीशन रिकमेंडेड दैट देयर इज नीड टू इंश्योर that the existing coordination mechanism of GEOMs function effectively and help in early resolution of issues. Selective but effective use of GEOM with clear mandate and prescribed time limit would be helpful। मतलब सेकंड पॉइंट का ही एलेबोरेशन है ये। नोट्स एंड रेफरेंस में क्या है? फॉर एग्जांपल, इमरजेंसी कमेटी वाज सेट अप इन 1962 आफ्टर द चाइनीज इन्वेशन। ओके, फिर क्या, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2009। ठीक है, इसके हेड कौन थे? वीरप्पा मोइली। ठीक है, वीरप्पा मोइली। पहले वाले के कौन थे? मुरारजी देसाई। जो फर्स्ट एआरसी आई थी उसके मुरारजी देसाई थे और इसके वीरप्पा मोइली। ठीक है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन गवर्नमेंट। ठीक है, बकवास है। फिर क्या, पार्लियामेंट। ठीक है, अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट। इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे पार्लियामेंट से रिलेटेड, जो एमपीज हैं और पार्लियामेंट की खुद की जो चीज़ है, मतलब पार्लियामेंट का खुद जो फंक्शन है। पार्लियामेंट में क्या है?
Parliament is legislative organ of union government. It occupies a preeminent and central position in Indian democratic political system due to adaptation of parliamentary form of government known as Westminster वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वेस्टमिंस्टर वहाँ पे जगह है यूके में जहाँ पर उनका पार्लियामेंट है। ठीक है, फिर आर्टिकल 79 टू 122 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर एंड सो ऑन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये याद रख लेना, आर्टिकल 79 टू 122। ठीक है, पार्ट 5 में आर्टिकल 79 टू 122 कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट की सारी चीज़ों से डील करता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेज, पावर, ठीक है, सारी चीज़। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। ठीक है, जो हमारे पार्लियामेंट है 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। किसे? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, लोअर हाउस या लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा। ठीक है, 3 चीज़ हैं। तो इन तीनों के बिना कंप्लीट नहीं है, तीनों ही ज़रूरी हैं, एसेंशियल पार्ट हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आप देखोगे प्रेसिडेंट पे लिखा था देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ऐसे करके। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन 1954 हिंदी नेम्स राज्यसभा, लोकसभा वर अडॉप्टेड बाय काउंसिल ऑफ स्टेट, अच्छा, एंड हाउस ऑफ पीपल रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले ये काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल ही लिखा जाता था, बाद में 1954 में इसका हिंदी नाम जो राज्यसभा और लोकसभा है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए और लोकसभा जो है हाउस ऑफ पीपल के लिए अडॉप्ट किया गया 1954 में। ठीक है, मतलब इनिशियली नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया। और राज्यसभा इज द अपर हाउस यानी सेकेंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर्स, लोकसभा इज द लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर और पीपल्स हाउस, पॉपुलर हाउस। ठीक है, अपने आप पॉपुलर हाउस कह रहे हैं या फर्स्ट चैम्बर कह रहे हैं या लोअर हाउस कह रहे हैं। और यूके में क्या होता है? यूके में होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है वहाँ पे। और जो राज्यसभा है वो क्या होता है वहाँ पे? वो वहाँ पे होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, द फॉर्मर रिप्रेजेंट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियन यूनियन व्हाइल द लेटर रिप्रेजेंट पीपल ऑफ इंडिया एज होल। ठीक है, लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करता है और राज्यसभा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर असेंबली है। ठीक है, though the President of India is not a member of either House of Parliament and does not sit in Parliament to attend meeting, he is integral part of Parliament। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है और ना उसकी जो मतलब प्रोसीडिंग होती है उसमें बैठते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट के हिस्सा माने जाते हैं, पार्लियामेंट के हिस्सा हैं वो। ठीक है, दिस इज बिकॉज अ बिल पास बाई बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट असेंट। ठीक है, हमारे यहाँ जब भी कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट से, उसको प्रेसिडेंट की असेंट जरूरी है, तभी वो बिल जो है एक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ही ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल, ही समन्स प्रोरोग both the houses, dissolve Lok Sabha, addresses both house, issue ordinances when they are not in session and so on। ठीक है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का जो रिलेशन है पार्लियामेंट से बड़ा यूनिक है कई सेंस में। जैसे वो समन करते हैं, सारे दोनों हाउस को समन और प्रोरोग कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, और जो हाउस हैं उनको एड्रेस करते हैं कब? साल के पहली सिटिंग पर, और जब लोकसभा पहली बार बन के आती है। ठीक है, 5 साल जो फ्रेश इलेक्शन के बाद लोकसभा आती है, तो उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं और साल के पहले दिन भी एड्रेस करते हैं। ठीक है, और ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस इज इक्वल टू लॉ। मतलब जो कानून बनाने की जो क्षमता है पार्लियामेंट की, वो ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस उसके बराबर लगभग लगभग। ठीक है, एक्सेप्ट अमेंडमेंट नहीं कर सकते बस। ठीक है, बाकी चीजें बना सकते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलाइड ऑन ब्रिटिश पैटर्न रेदर देन अमेरिकन पैटर्न। इन ब्रिटेन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ क्राउन यानी किंग ऑफ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी अपर हाउस, और हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस। ठीक है, बाई कॉन्ट्रास्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। इन यूएसए लेजिस्लेचर विच इज नोन एज कांग्रेस कंसिस्ट ऑफ सीनेट अपर हाउस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस। ठीक है, यूएसए में ये सिस्टम नहीं है, ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में जैसे अपना सिस्टम है वैसे ही उनके यहाँ पे सिस्टम है। जो उनके यहाँ के हेड ऑफ स्टेट है, मैंने वहाँ के क्राउन, ठीक है, या मोनार्क जो हैं वो, और हाउस ऑफ
लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस, ये तीनों मिला के पार्लियामेंट बनती है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में कांग्रेस जो है यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट में सिर्फ अपर हाउस या लोअर हाउस है, प्रेसिडेंट नहीं माने जाते उसके हिस्सा, ठीक है। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट emphasize ऑन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, हेंस वी हैव प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट लाइक क्राउन इन पार्लियामेंट इन ब्रिटेन, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे मतलब ब्रिटेन में जैसे क्राउन इन पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है वो इंटरडिपेंडेंट है, या कह सकते हो ओवरलैपिंग है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर का हिस्सा होता है हमारे यहाँ, ठीक है। यही चीज़ ब्रिटेन में है, पर ये चीज़ यूएसए में नहीं है, यूएसए में नहीं है ये चीज़, यूएसए में दूसरी है। उसमें जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है वो बहुत एकदम अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। मतलब दोनों में कोई वो नहीं है ओवरलैपिंग, ठीक है। The presidential form of government, on the other hand, lays stress on separation of legislative and executive organs. ठीक है, thus hence the American president is not regarded as constituent part of Congress. ठीक है। फिर कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेस, हमारे यहाँ कंपोजिशन क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ अभी तक कितनी फिक्स की गई, 250, आउट ऑफ विच 238 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड 12 आर नॉमिनेटेड। मतलब राज्यसभा की जो अभी स्ट्रेंथ है वो 245 मेंबर्स की है। इसमें से 229 मेंबर जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 मेंबर हैं वो नॉमिनेटेड हैं, ठीक है भाई, ये याद रख लेना अलग अलग। पहला मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है अभी राज्यसभा की कितनी है, 250, ठीक है 250। और उसमें से कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, 238 जो हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के हैं, डायरेक्टली इलेक्ट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब जो स्टेट की असेंबलीज हैं वो इलेक्ट करती है ना राज्यसभा में उसको, और 12 जो है नॉमिनेटेड हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारी फुल स्ट्रेंथ अभी नहीं रियलाइज की जा रही, अभी हम 245 मेंबर पे रिलाई करते हैं। 245 मेंबर उन्हीं का ही वोट और नॉमिनेशन होता है। तो उस 245 में जो 229 है वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 4 जो है वो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसका नॉमिनेशन वाला केस भी, उसमें भी उनको अलग अलग क्राइटेरिया नॉमिनेट करने का, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। देखो जो चौथा शेड्यूल है उसमें मेंशन है कि किस राज्य को और यूनियन टेरिटरीज को कितनी सीट मिलेगी राज्यसभा में, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। देख लो कि जो स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है, वही जो है राज्यसभा मेंबर को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये आपने टर्म पढ़ा होगा जब हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन देख रहे थे, हाँ ठीक है। और इनका जो उनका वोट था, मतलब प्रेसिडेंट की जो वोटिंग होती थी वो सीक्रेट बैलेट पे होती थी ना, सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट था उनका प्रेसिडेंट वाले में, ठीक है। प्रेसिडेंट वाले में सीक्रेट बैलेट था, हाँ। यहाँ पर शायद ओपन बैलेट है, ठीक है, अभी देखते हैं शायद इसमें मेंशन हो, ओपन बैलेट होता है इसमें। तो कोई सीक्रेसी नहीं होती, आपको बताना पड़ता है कि आपने किसको वोट दिया है, या सबको पता चल जाता है किसको वोट दिया, दिखाते हैं। और द सीट्स आर एलोकेटेड टू द स्टेट इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। हमारे यहाँ क्राइटेरिया क्या, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बेसिस पर राज्यसभा की सीटें फिक्स हैं हर स्टेट की, इवन यूटीज की। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, वहाँ हर स्टेट को शायद 1 या 2 दिया गया है, ठीक है। Hence the number of representative varies from state to state. उत्तर प्रदेश है 31 मैक्सिमम, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 31 मेंबर है, त्रिपुरा में 1 है। और यूएसए में क्या है, ऑल स्टेट आर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सीनेट रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो यूएसए हैज 50 स्टेट, सीनेट के 100 मेंबर हैं, मतलब 2 हर स्टेट से हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा आर इंडायरेक्टली